नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट से जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन हमारे किसी व्यूअर ने हमें सेंड किया है और उन्होंने पूछा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है उनकी जो बुक्स में या कहीं पे जो दिया गया है वो बी ऑप्शन दिया गया है। और अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें ये काफ़ी वीक है, लेकिन फिर भी ये करेक्ट आंसर क्यों दिया गया है। तो थोड़ा सा उनको डाउट है कि हो सकता है कोई अलग कोई अदर आंसर ही करेक्ट हो या यही करेक्ट होगा, और यही करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है इस पर डिस्कस होना चाहिए, उन्होंने कहा है। तो हमने आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को लिया और आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आपके मन में इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं ये नहीं दूसरा कोई ऑप्शन होना चाहिए, या अगर यही ऑप्शन है तो क्यों है, तो इसको हम दूर करेंगे। आज की वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन या इस प्रकार का क्वेश्चन भले अगर देखें तो क्वेश्चन का लैंग्वेज वर्ड ये ना हो, क्वेश्चन का वर्ड कुछ बदल दिया जाए, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे सही से तो आप कहीं पे भी क्वेश्चन का वर्ड भले ही बदल दिया जाए, लेकिन उसका करेक्ट आंसर आप जरूर अपने पास से निकाल के दे देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से सभी उत्पादक कक्षा यानी क्लास के वातावरण के संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को डिकोड करना होगा, फिर आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कि क्लास के वातावरण यानी क्लास के इन्वायरमेंट के संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो क्या महत्वपूर्ण है, क्या करेक्ट होगा, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया है प्लानिंग द पर्पस, यानी जो हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे लिख के दिया है, उन्होंने कहा है उद्देश्य की योजना बनाना। बी प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट यानी जलपान प्रदान करना। आपका सी सिटिंग एंड फॉलोइंग एंड करिकुलम, यानी कि एक पाठ्यक्रम की स्थापना और उसका पालन करना। एंड डी सेलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि प्रतिभागियों का चुनाव करना, सिलेक्शन करना। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो देखिए यहाँ से हमने कहा कि क्लास के वातावरण, क्लास के इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले याद रखिएगा, क्लास के इन्वायरमेंट के संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि क्लास का इन्वायरमेंट का जो संचालन है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्षा का वातावरण बेहतर हो और उनका संचालन आगे बेहतर किया जा सके। ठीक है, उसको आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि बेहतर तरीके से छात्र क्या हो, लर्न कर सकें, ऐसा होना चाहिए कक्षा का वातावरण। उसके लिए हमें क्या प्रदान करना चाहिए छात्र को। तो देखिए क्लास के वातावरण की बात की गई है, तो यहाँ पे ये प्लानिंग ईटीसी चीज़ें ये नहीं रहेंगी। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट ही होगा, क्योंकि क्लास का वातावरण हम कह रहे हैं, वातावरण की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, ना ही किसी टीचिंग मॉडल की बात की जा रही है, ना ही किसी टीचर के स्किल की बात यहाँ पे की जा रही है, ना ही किसी एप्टीट्यूड की ऐसी बात की जा रही है, अब क्षमता की ऐसी बात की जा रही है जो टीचर में होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि क्लास का इन्वायरमेंट बेहतर करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट यानी जलपान प्रदान कराना। देखिए अगर एक समय के बाद छात्रों को क्या किया जाए, फूड ना दिया जाए, अगर कुछ भोजन ना दिया जाए तो क्या होगा, छात्रों की एनर्जी स्लो होती चली जाती है और छात्र क्या करेंगे, आगे आपका इन्वायरमेंट क्लास का जो होगा वो बेहतर नहीं, वो गड़बड़ होता चला जाएगा। तो बेहतर संचालन के लिए एक समय के साथ छात्रों को रिफ्रेश करने के लिए उनको भोजन देना पड़ेगा, जलपान प्रदान करना पड़ेगा, या नाश्ता जो भी कुछ है। जिस सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, जिस माध्यम का स्कूल हो, उसमें जो भी चीज़ दिया जा रहा हो फूड में, वो उनको समय पे देना चाहिए, ताकि वो रिफ्रेश हो सके और फिर से बेहतर लर्निंग के लिए वो तैयार हो सके, कंसंट्रेट कर सकें। अगर फूड हम देते हैं तो छात्रों को 2 चीज़ें मिलती हैं। पहला, एक आपका फिजिकल एनर्जी मिलेगा, ठीक है, यानी शारीरिक ऊर्जा मिलता है, छात्र
फिर से एनर्जीवान होते हैं, ठीक है, फिर से तैयार होते हैं लर्न करने के लिए। सेकेंड, उनको क्या होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेंटल सेटिस्फैक्शन यानी वो कंसंट्रेट करते हैं। अगर उनको भूख लगेगी, ठीक है, तो दिमाग क्या होगा, दिमाग दूसरी तरफ जाएगा, फूड की तरफ जाएगा, और क्या होगा, वो क्लास में लर्न नहीं करेंगे। टीचर कुछ बोलेंगे, छात्र कुछ और दिमाग में चलता रहेगा, तो दिमाग में क्या होगा, छात्रों को के पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा नहीं तो ये इन्वायरमेंट क्या होगा, धीरे धीरे पूरा तो खराब हो जाएगा क्लास का। तो क्लास का इन्वायरमेंट अगर मेंटेन करना है तो उनको समय पे रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होगी। तो हमने कहा कि फूड आपको फिजिकल एनर्जी और मेंटल सेटिस्फैक्शन देगा छात्रों को, और ये दोनों चीज़ मिला के लर्निंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी क्लास की, ठीक है। इन क्लास इन्वायरमेंट में ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो मेंटेन करने के लिए प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट ये अच्छा होगा। ईटिंग इन क्लासरूम कैन प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी। कक्षा में भोजन करना या देना विद्यार्थियों के सीखने और उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। 100% ये आपका करेक्ट होगा। इसीलिए तो देखिए मिड डे मील है आज के समय में, लंच सबको समय पे कराया जाता है कि लंच के लिए टाइम दे दिया जाए स्टूडेंट को, वो रिफ्रेश हो सकें, फिर आगे की कक्षाएं चालू होंगी। तो यही बेहतर है, इस पर कितना भी हम डिस्कस करेंगे यही आपको मिल जाएगा। और इस पर रिसर्च भी हुए हैं, रिसर्च बहुत सारे ऐसे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि फूड इम्पॉर्टेंट है। और देखिए फूड क्या, ये आपको भी पता होगा कि अगर आपको एक उचित समय के साथ रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत ना हो, रिफ्रेशमेंट में आपको कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाए, तो आप अपना जॉब ही सही से नहीं कर पाएंगे, कोई भी आपका काम हो। तो स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फूड, तो ये ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे होगा। और प्लानिंग द पर्पस, ये तो टीचर के लिए है, ये क्लासरूम का इन्वायरमेंट ये नहीं ठीक कर देगा, ये क्लासरूम का इन्वायरमेंट नहीं ठीक कर देगा। ये आपका जो देखें तो छात्रों के लिए लर्निंग की स्ट्रेटेजी जो होगी, उन सब चीज़ों को इसमें आप रख सकते हैं, पहले तैयार कर सकते हैं हर चीज़ें अपने लिए। एक टीचर का ये हथियार है, लेकिन इस हथियार के साथ आप क्लासरूम का इन्वायरमेंट बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फूड रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना चाहिए छात्र को, ताकि छात्र सही से कंसंट्रेट कर सकें, आपके क्लासरूम के इन्वायरमेंट को मेंटेन कर देंगे छात्र। और नहीं तो क्या होगा, भले आपके 10 स्टूडेंट बहुत ही क्या हो, क्यूरियस हों, आपके लेक्चर को सुनने के लिए तैयार हों, या आपसे बहुत अच्छे तरीके से वो डील कर लें किसी चीज़ को, लेकिन हो सकता है कि जो 10 स्टूडेंट और बैठे हों वो ना कर पाएँ। अगर 10 स्टूडेंट ये नहीं सही से कर पाते हैं अंडरस्टैंड अपनी क्लास में आपके लर्निंग के साथ, तो फिर क्या होगा, ये 10 बच्चों को भी ये प्रॉब्लम करेंगे, और ये पूरा का पूरा क्लास का इन्वायरमेंट क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और हमें लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, देखिए सुबह का भी क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, क्लास उनके जल्दी लग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं ना कि जो पूरे अच्छे तरीके से शायद भोजन कर लेते हैं, आ जाएंगे, लेकिन उसमें 10 स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो आधे अधूरे सुबह के नाश्ते के साथ स्कूल चले आते हैं। उसमें से 5 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, 5 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो लोग क्या करेंगे कि बिना खाना खाए चले आते हैं, ठीक। लेकिन अगर उनको हम समय के साथ रिफ्रेशमेंट देने की कोशिश ही ना करें, तो हो सकता है ये 10 स्टूडेंट जो पूरे तरीके अच्छे से नाश्ता वास्ता करके आए हैं, तो वो तो एनर्जी के साथ लॉन्ग टाइम तक इन्वायरमेंट, क्लासरूम के इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से मेंटेन करके चल सकते हैं, यानी कुछ भी दिक्कतें वो नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है। उनका दिमाग लगा रहेगा एकदम बोर्ड की तरफ, जो आप बोलेंगे उसकी तरफ। लेकिन जो 10 बच्चे और रहेंगे जो आधे अधूरे खा के आए रहेंगे, वो क्या होगा, उनके दिमाग में अब खाने की चीज़ें चलने लगेंगी, भूख आने लगेगा, एनर्जी उनका लो होने लगेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे कंसंट्रेशन हटने लगेगा उनका। और ये जो 5 बच्चे हैं ना, जो कुछ भी नहीं खा के आए रहेंगे, वो तो सुबह से इन्वायरमेंट उनका दिक्कत करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में तो वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर बाद वो भी दिक्कत में आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो इन सभी को एक उचित समय के बाद रिफ्रेशमेंट के लिए क्या किया जाए, टाइम दिया जाए, उनको कुछ जलपान प्रदान कराया जाए, या वो जो लेके आते हैं वो अगर
अपना खाते हैं तो फिर क्या होता है, वो एनर्जी के साथ फिर से क्या होते हैं, एक बैटरी जैसे चार्ज होती है वैसे फुल हो जाते हैं, और साथ ही आपका जो लर्निंग का जो आगे का वर्क चलेगा उसमें अच्छे से वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि क्लासरूम का इन्वायरमेंट इन बच्चों के साथ ही तो डील करेंगे ना आप। तो बच्चे ही क्लासरूम का इन्वायरमेंट बेहतर बनाने में सहयोग कर सकते हैं। अगर बच्चे चाहें तो पूरा का पूरा क्लासरूम का इन्वायरमेंट विकास कर देंगे। अब डंडे के बल पे कितना भी आप करें ठोक बजा के, बच्चे नहीं मानने वाले हैं अगर वो भूखे रहें तो। कितना भी आप स्ट्रेटजी लगा दीजिए, बताइए जब बच्चा भूखा है, एनर्जी ही नहीं है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा, तो आप क्या कर पाओगे? आपका प्लानिंग, लेसन प्लान, आपका मॉडल कुछ नहीं काम करेगा। आप कितने भी जीनियस हो, कितने भी अच्छे लेक्चर्स दे रहे हो, बड़े बच्चों की क्लास में भी अगर बच्चा भूखा है तो लोग कहते हैं ना कि भूखे पेट ना भजन होए को पाला। ठीक है, तो ये नहीं होने वाला, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये आपका करेक्ट आंसर यहीं पे होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और हमें लगता है एक क्वेश्चन को हम 10 मिनट अगर लेके चल रहे हैं तो हो सकता है आप लोग का दिक्कत में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि सर फिर से वही चीज़ें MCQ वाला चला रहे हैं जो पहले से, और हमारे स्टूडेंट बोलते चले आए हैं कि सर बहुत लंबा हो जाता है आपका MCQ, और हम इसी कारण से इस वीडियो को अभी रोक रहे हैं। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।